हेलो एवरीवन, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में ढेर सारा स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ में इंडियन लॉजिक जो पेपर होता है, पेपर 1 में आता है। एक यूनिट है इंडियन लॉजिक, जिसमें काफ़ी लोगों को समस्या होता है। इस तरह के प्रश्न आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि इसको कैसे सही करें। तो इसको सही करना बहुत ही आसान है, आपको घबराने नहीं है। दो चार चीज़ें हैं, उसको बस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हर साल आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिलता है और कुछ नहीं, हू बहू सेम टू सेम देखने को मिलता है। थोड़ा सा इधर उधर ऑप्शन में चेंज रहता है, तो घबराना नहीं है। और मैं यहाँ पे छोटा सा एक दो नोट्स है मेरे पास, जो सेल्फ नोट्स है, मैंने खुद बनाया हुआ है और उससे सभी प्रश्न सही होते हैं। तो उसको आप सभी के भी शेयर भी कर दूंगा और उसी नोट से दिखाऊंगा, बताऊंगा आप लोग को कि कितना आसानी से क्या हो जा रहा है, पेपर हमारा सही हो जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न है जो कि हर साल इसी तरह के प्रश्न आते हैं। तो इस प्रश्न से आप सभी को करके दिखाऊंगा उसी नोट से कि मैं इस नोट से किस प्रकार से प्रश्नों को सही कर पाता हूँ और आप भी कैसे सही कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नोट्स यहाँ पे रखा हूँ, उसको आप लोगों को दिखाने का काम कर देता हूँ सबसे पहले, ताकि आप लोगों को लगेगा कि हाँ, कोई ऑथेंटिक चीज़ हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने 2 पेज का बनाया था, इंडियन लॉजिक का नोट्स है। मात्र 2 पेज में इसको देखिए, कोई भी नोट्स बनाएंगे आप, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उसको चीज़ों को जल्दी आप समझने का काम करेंगे। तो मात्र 2 पेज में हम बनाए हैं और इसी से लगभग 7 क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से। तो 7 दूने 14 क्वेश्चन आपको यहाँ पे 14 मार्क्स अंक मिलेंगे पेपर 1 में। तो देखिए, सबसे पहले आप हर साल देखने को मिलता होगा कि कैटेगोरिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं और लॉजिकल इक्विवेलेंट इन्फरेंस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से। मैं आपको सॉरी दिखाता हूँ ताकि अब देखिए, यहाँ से आप देखेंगे कि स्क्वायर ऑफ पोजीशन जो है, यहाँ से इससे प्रश्न रहते हैं। तो देखिए, मात्र छोटा सा 2 यहाँ पे फिगर बनाए हैं और इसी फिगर से आपको क्या होंगे, देखने को मिल जाते हैं आसानी से। क्वेश्चन यहाँ पे हर साल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कट लगाते हैं और इसको लेके चलते हैं जहाँ जहाँ प्रश्न पूछा गया है इससे रिलेटेड, उसको हम क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है उस पर हम लोग चलेंगे। अरे कहाँ चले गए हम। पहला जो प्रश्न है उस पर हम लोग चलते हैं, फिर इनको उस कट पे लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा सा इसको ऊपर करने में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, देखिए प्रश्न आ गया। अब प्रश्न जब यहाँ पे आ गया तो अब देखिए, ठीक इसी हम नोट्स से आपको सही करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सही कर सकते हैं। तो पूछा गया है पहले प्रश्न में यहाँ पर कि इफ स्टेटमेंट नो मंकी आर फिलाइन, यानी कि जो मंकी है उसमें से कोई फिलाइन नहीं है, यह क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पे आपको देखेंगे लोग को मिल रहा है ट्रू स्टेटमेंट दिया गया है। तो पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर ट्रू। तो जब यह जो स्टेटमेंट है ट्रू है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट और कौन सा ट्रू हो सकता है, बताना है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इसी से आपको प्रश्न बन जाएंगे। तो देखिए, ए का मतलब होता है यहाँ पे ऑल, ई का मतलब होता है नो, आई का मतलब होता है सम, ओ का मतलब होता है सम नॉट, यानी कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नो मंकी आर, यानी कि नो के बारे में पूछा गया है कि तो नो किस में आता है, ए, और इसमें क्या है, ट्रू। तो नो को टी पे आइए, यानी ट्रू यहाँ पर दिया गया है, ट्रू है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रू होगा। तो इसी लाइन में देखिए कौन सा ट्रू लिखा है, इधर देखिएगा तो फॉल्स है, इधर देखिएगा तो फॉल्स है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ट्रू यहाँ पे दिया गया है। तो ट्रू नो, ओ के मतलब ओ पर दिया गया है, तो ओ का मतलब होता है सम नॉट,
यानी कि जहाँ भी सम नॉट दिखेगा इसके बदले में वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कितना आसान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सम नॉट मंकी, सम मंकी आर नॉट फिलाइन। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा, इसी प्रकार से इसको भी हम लोग क्या कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। हाँ, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, यानी कि लॉजिकली इक्विवेलेंट है। अब देखिए ये भी जो प्रश्न बनेगा वो यही टेबल से बनेगा। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, इसको मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको समझ में आए। ये जो टेबल देख रहे हैं इसी टेबल से बनेगा। अब इस टेबल से कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं। पूछा जा रहा है कि इक्वली लॉजिकली इक्विवेलेंट यानी कि लॉजिकली इसके बराबर है। कौन कौन से ऐसे इसमें दो स्टेटमेंट हैं कि जो एक दूसरे के बराबर हैं। अब देखिए एक दूसरे के बराबर का मतलब हो गया कि या तो दोनों सही हो जाएंगे या तो नहीं तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो लिखा है कि नो मंकी आर फिलाइन। ठीक है। डी में लिखा गया है सम मंकी आर फिलाइन। सम, तीसरा में सम फिलाइन आर मंकी, सम मंकी आर नॉट फिलाइन पूछा गया। ठीक है। अब बताइए कि नो का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं। नो का मतलब हमारा होता है एन, ओ का मतलब होता है ई, ई का मतलब हो गया कि नो। तो यहाँ पे सम, जब नो हमारा कुछ भी मतलब कि कुछ भी नहीं है, कोई भी मल्टीप्लाइन नहीं है, तो उसमें क्या होगा, सम होगा नहीं होगा, सम नॉट होगा। तो यानी कि अगर ए और डी दिया गया है तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। जब कोई नहीं है तो उसमें सम कहाँ से आ जाएगा, जब कोई नहीं है तो कुछ कैसे होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग से लगाने होंगे, वो आपको टेबल से भी आप सही कर सकते हैं। तो ए और डी जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे बार बार क्यों भाग जा रहा है भाई। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे जाने से पहले मैं इसको ले लेता हूँ ताकि इसको आगे हम लोग इसका टेबल का बहुत ही ज़रूरी पड़ेगा। आप देखिएगा कैसे इससे क्वेश्चन सही होते हैं। और देखिए उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। और देखिए ऑप्शन चेंज है, आपको देखने को लग रहा है कि सेम होगा लेकिन ऑप्शन चेंज है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे ये क्वेश्चन सब जो है आपको, ये नहीं है कि पुराना हम लिए हुए हैं, सभी के सभी आपको नए 2024 जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था एकदम वही वाला प्रश्न है, जो कि आपको लगेगा कि हाँ। अब देखिए दूसरा प्रश्न आ गया है, इस टेबल से सही नहीं होगा। टेबल से सही नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं, चलते हैं कुछ और प्रश्न पे, ताकि उसको हम लोग क्या करें, जो इस टेबल से होने वाला है, जो क्या होने वाला है, इस टेबल से होने वाला है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले सही करते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो, अब इसको हम लोग करेंगे। अब आप लोग समझ, देखिए ए एस आपका आ गया, इससे स्क्वायर कैटो, हाँ स्क्वायर ऑफ पोजीशन वाला से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अब देखिए कितना आसान से क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। हम लोग को लगता है कि बहुत हार्ड है, तो हार्ड नहीं है, बस समझने का फेरा है, समझ लीजिएगा तो आपको भी आसान लगने लगेगा। ठीक है, देखिए पूछा गया है कि अगर which of the following cannot both be true but can both false। देखिए पूछा गया है कि इस स्टेटमेंट में दो ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं जो क्या हो सकते हैं, दोनों ट्रू नहीं हो सकते हैं, कैन नॉट बी ट्रू, लेकिन क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं। तो आप इस कैटेगरी पोजीशन से, आप जो यहाँ पे बना हुआ है फिगर, इस फिगर से आप देखिएगा तो ए में लिखा गया ऑल, और ई में लिखा गया है नो, और आई में लिखा गया है सम, और ओ का मतलब होता है सम नॉट, जो कि आपको यहाँ लाइन बाई लाइन यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, आप समझ लीजिएगा। तो ऑल मंकी के बारे में पूछा गया है। देखिए अब इसमें क्या है कि आपको समझाने का मैं काम कर रहा हूँ तो थोड़ा अच्छा से समझा दूँ, इसको और छोटा कर दूँ। देखिए इसमें क्या है
कि आप जब समझेंगे चीज़ों को, अरे यार बार बार चला जा रहा है, हाँ, जब आप समझेंगे कि टी यहाँ लिखा हुआ है, छोटा सा आपको देखने को लिख रहा होगा टी, और यहाँ पे लिख रहा है फॉल्स, तो आई और ई कभी ट्रू नहीं हो सकता है, और आई और ओ कभी फॉल्स नहीं हो सकता है। ऐसे करके लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे करके फॉल्स लिखा हुआ है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, यानी कि ट्रू। तो आई और ई है कभी ट्रू नहीं हो सकता है, और आई ओ कभी फॉल्स नहीं हो सकता है। अब इसी से आपका प्रश्न बन गया। देखिए, आई का मतलब ऑल हो गया, ठीक है, तो ऑल को यहाँ देख लीजिए, ऑल दिया हुआ है, ऑल हो गया। ई का मतलब क्या हो गया, नो। तो ए और डी जो हैं कभी ट्रू नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और बट कैन बी फॉल्स, लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। तो ए तो फॉल्स हो सकते हैं, जब ट्रू नहीं हो सकते हैं तो फॉल्स तो हो ही सकते हैं, तो ए और डी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यही पूछा गया है, कैन नॉट बी ट्रू, लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। जब ट्रू नहीं हो सकते हैं तो फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पूछा ऑप्शन में दिया रहता है कि सम सम मंकी आर एप्स, और ये रहता सम मंकी आर नॉट एप्स, तो बी और सी ऑप्शन में पूछा गया रहता, और पूछा गया रहता है कि फॉल्स नहीं हो सकते हैं, ट्रू तो हो सकते हैं लेकिन फॉल्स नहीं हो सकते हैं, तो उस जगह ऑप्शन यहाँ वाला सही होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कैन नॉट बी ट्रू, यानी कि जो ट्रू नहीं हो सकते हैं लेकिन फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला होगा कि देखने को छोटा लग रहा है, लेकिन इससे बहुत सारे प्रश्न हमारा क्या हो जा रहे हैं, सोल्व हो जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो हम अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अब इससे रिलेटेड जो होगा उसको हम लोग बनाने का काम करेंगे, और नहीं होगा तो फिर हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आएगा। देखिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे, लेकिन हम यहाँ पे कम ही रखे हैं जो कि काम भर। उसके अलावा चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ये आपको एकदम शुरू के ही चीज़ में देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, प्रेमाइसेज किसको बोलते हैं, कंक्लूजन किसको बोलते हैं, आर्गुमेंट किसको बोलते हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो प्रेमाइसेज का मतलब सब यहाँ पे आपको जो नोट्स हम यहाँ पर दिए हुए हैं, रखे हुए हैं, जो आपको शेयर कर देंगे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि प्रेमाइसेज क्या होता है, और स्टेटमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, सब चीज़ इसमें बताया गया है। उसी से आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न सही हो जाएगा। अरे भाई कहाँ गया, इंडियन लॉजिक, यहाँ दूसरा वाला पीडीएफ में तो होगा, दूसरा भी होगा, दूसरा वाला पीडीएफ कहाँ है? कोई बात नहीं, दूसरा वाला पीडीएफ नहीं है तो फिर इसको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने से पता चल जाएगा कि दूसरा वाला पीडीएफ में भी हम रखे हुए थे। दूसरा वाला पीडीएफ में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इंडियन लॉजिक यहाँ पर भी नहीं है, ये भी क्या है, नहीं है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं पीडीएफ को आपको शेयर कर दूंगा। और यहाँ अब देखिए दूसरा वाला यहाँ पे होगा तो फिर हाँ यही वाला। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट और प्रेमाइसेज क्या होता है इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, और फिर क्वेश्चन में लगाने का काम करते हैं। तो स्टेटमेंट आर्गुमेंट सब लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ऐसा ही बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हम बता रहे हैं ऑथेंटिक रूप से बताने का काम कर रहे हैं। देखिए, प्रेमाइसेज लिखा हुआ है, आर्गुमेंट लिखा हुआ है, उसके बाद आपको कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेटमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, सब लिखा हुआ है। तो एक बार इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इस प्रश्न को करने का काम करते हैं। देखिए, प्रेमाइसेज या स्टेटमेंट जब दोनों कंक्लूजन को क्या करता है, सही करता है, तो डिडक्टिव के अनुसार सही होता है। अगर प्रेमाइसेज और स्टेटमेंट जब कंक्लूजन में दिया होगा
तो क्या होता है कि हमारा सही होता है। वहीं आप देखेंगे कि आर्गुमेंट क्या होता है, वह स्टेटमेंट होता है, वह स्ट्रक्चर होता है जो कुछ अनुमान दर्शाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट हमारा क्या हो सकता है, स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। आर्गुमेंट वैलिड और इनवैलिड होता है। ठीक है, अब देखिए इसी से हम लोग का प्रश्न कैसे, बस इतना ही से हमारा यह प्रश्न सोल्व हो जाएगा। इसको हम लोग करते हैं, साइड में इसको कर दें नोट्स को। चलिए इसको इधर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर दिए और इसको हटा दें। थोड़ा सा समझाने में समय लग रहा है तो घबराना आपको नहीं, ना घबराइएगा, तो फिर कोई भी कॉन्सेप्ट चीज़ में समझने में टाइम लगता है थोड़ा सा, और इसमें जबकि हम उतना टाइम नहीं ले रहा है। देखिए अब इसमें पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट क्या होता है, कि स्टेटमेंट कैन बी आर्गुमेंट इंटेड प्रूव सपोर्टेड बाई प्रमाइसेज। तो प्रमाइसेज के बारे में बात कर रहे थे। ए सेंटेंस कैन बी व्यूड ट्रू एंड फॉल्स। हमारा जो स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट हमारा ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। आर्गुमेंट वैलिड हो सकता है और इनवैलिड हो सकता है। तो सबसे पहले हम अगर स्टेटमेंट को यहाँ पे जोड़ें तो स्टेटमेंट में क्या हो सकता है, ए का दो, तो ए का दो आपको दो ऑप्शन जगह देखने को मिल रहा है। आपको ए का जब दो स्टेटमेंट हमारा ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट ट्रू यहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, कंक्लूजन में हम चलते हैं। तो कंक्लूजन में क्या है कि कंक्लूजन की एक बार यहाँ आप देख लीजिए, कंक्लूजन में क्या दिया गया है। हमको तो पता ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमको बताना पड़ेगा। कंक्लूजन कहाँ पे दिया गया था, हाँ यहाँ पे, हाँ, कंक्लूजन डिडक्टिव आर्गूमेंट क्या ना, क्लेम एट इट्स कंक्लूजन। यानी कि जब कोई भी सेंटेंस क्लेम करने का काम करता है कि रीजन क्या है उसका, दूसरा स्टेटमेंट ताकि वो सही हो, तो इसके अनुसार हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन को हम लोग जोड़ सकते हैं किसके साथ, रीजन वाई शुड बी एक्सेप्ट अनदर स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसके साथ हम लोग जोड़ सकते हैं कंक्लूजन को। सी को जोड़ेंगे हम किसके साथ, चौथे के साथ। सी को जब चौथे के साथ हम जोड़ेंगे, सी को जब हम चौथे के साथ जोड़ेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे चौथे नंबर पे मिल रहा है चौथा। उसके बाद आर्गुमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। आर्गुमेंट क्या होता है हमारा, वो वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आर्गुमेंट को एक बार हम लोग देखते हैं, हम लोग आर्गुमेंट को देख लेते हैं कि क्या काम करता है। हम बार बार आपको नोट्स पे इसलिए लेके जा रहे हैं ताकि आपको लगे कि हाँ नोट्स काम का चीज़ है, इससे हम लोग कर सकते हैं। देखिए आर्गुमेंट में दिया गया है कि आर्गुमेंट हमारा क्या हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है। तो वैलिड इनवैलिड ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि कौन सा सही हो सकता है। तो स्टेटमेंट इन आर्गुमेंट इंटेड प्रूव और सपोर्टेड बाई प्रेमिसेस। और दूसरा देखिए, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इंटेड प्रूव बाई सपोर्टेड ऑन अदर स्टेटमेंट। तो देखिए परमाइसेज जो होता है हमारा, परमाइसेज क्या करता है कि अनदर जो हमारा स्टेटमेंट होगा या क्या बोलते हैं कि कंक्लूजन होगा, उसको सपोर्ट करने का काम करता है। यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। परमाइसेज में आप जब पढ़ेंगे, परमाइसेज में क्या होता है कि कंक्लूजन, परमाइसेज स्टेटमेंट जब सही हो तो कंक्लूजन भी सही होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा जो अगर यहाँ पे सही होता है तो उस सेंटेंस भी क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है, प्रीमाइसेस भी सपोर्ट करता है। किस लिए, सेंटेंस को सही करने के लिए। अगर फॉल्स होगा तो उसको फॉल्स करने का भी काम करेगा। तो यहाँ पे सपोर्टेड प्रूफ ऑन अदर लिखा हुआ है ग्रुप, तो बी को हम लोग क्या करेंगे, 3 के साथ 3 के साथ मिला देंगे, 3 के साथ मिलाएंगे, 3 के साथ मिला दीजिए। और आर्गूमेंट जो हो गया हमारा क्या हो सकता है, आर्गूमेंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे आर्गूमेंट को यहाँ पे आर्गूमेंट से मिलाइए, प्रीमाइसेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो क्या होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। इस नोट्स से आप बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है सब चीज़। ठीक है, और चलिए तो दूसरे प्रश्न पे हम चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपको दिखाने से पहले देख ले कि कौन सा इसमें नोट्स का कौन सा पार्ट काम करेगा। ये वाला प्रश्न हो गया था। ठीक है,
इसके अलावा कौन कौन सा हो गया है, जो नहीं हुआ उसको कराने का हम काम करें। एक बार देखते हैं नीचे तो नहीं ना। देखिए डी डी अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आर्गूमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो आर्गूमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे देखिए डिडक्टिव आर्गूमेंट करेक्टिव ओनली पूछा जा रहा है। तो डिडक्टिव आर्गूमेंट के बारे में हम लोग अभी देखे थे, एक बार देख लेते हैं डिडक्टिव आर्गूमेंट में क्या दिया गया है, उसके बाद फिर हम आपको इसको बनाते हैं। एक बार नोट्स को हम लोग उस क्वेश्चन के सामने लेके चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो आपको लंबा देखने को मिल सकता है, तो घबराना नहीं है। जिसको लोग पढ़ाते हैं इतना लंबा लंबा, उससे अच्छा है कि आप छोटे से नोट्स से ही इसको क्यों आप सोल्व करेंगे भाई, जो हमारा सही हो तो कम समय में। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि क्लेम ओनली आर्गूमेंट, इसके ऊपर करते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं। हाँ देखिए अब हम लोग बनाते हैं। डिडक्टिव आर्गूमेंट के बारे में पूछा गया। डिडक्टिव आर्गूमेंट में करेक्टली जो भी सही है उसी को बताना है, करेक्टली बताया गया, जो सही है उन्हीं के बारे में बताना है। तो डिडक्टिव आर्गूमेंट के अनुसार अगर प्रमाइसेज और स्टेटमेंट जब सही होते हैं तो उसका कंक्लूजन भी क्या होता है, सही होता है। तो एक बार यहाँ पे देखिए इस स्टेटमेंट को लिखा गया है या नहीं, लिखा गया कि इफ प्रमाइसेज आर ट्रू देन कंक्लूजन आर प्रोबब्ली ट्रू। बस पहला मिल गया, और ए हमारा यहाँ से उठाया गया है, यहाँ से, ठीक है। दूसरा देखिए द प्रेमिसेस आर ट्रू देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी ट्रू। अच्छा इसको हम लोग बाद में देखते हैं, मस्ट लगा दिया गया है, मस्ट लगा दिया गया तो थोड़ा सोचना पड़ जा रहा है, ठीक है। दूसरा है कि अनलाइकली प्रेमिसेस कैन बी ट्रू एंड कंक्लूजन आर फॉल्स, ये तो होगा नहीं, कंक्लूजन फॉल्स होगा नहीं, ठीक है। तो सी को पहले काट दीजिए, सी को काट दीजिए। उसके अलावा है कि कंक्लूजन फ्लो नेसेसरी और प्रेमिसेस, मतलब कि नेसेसरी रूप से प्रेमिसेस को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। और दूसरा दिया गया है कि इट इज इम्पॉसिबल ऑल प्रेमिसेस टू बी ट्रू द कंक्लूजन एंड फॉल्स। देखिए ई भी नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है, इम्पॉसिबल लगा दिया गया। तो मोस्ट और इम्पॉसिबल को अगर आप छांटते हैं, बी और सी को साथ ए बी डी अगर ऑप्शन में कहीं दिया गया हो तो हमारा सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है हम लोग का, क्या दिया गया है, ऑप्शन जो दिया गया है मस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि डिडक्टिव के अनुसार सही होगा ही। तो मस्ट को यहाँ पे ए बी और सी में क्या है कि इट इज़ अनलाइकली, लाइकली नहीं, अनलाइकली प्रेमिस टू बी ट्रू कंक्लूजन और फॉल्स तो होगा नहीं। ए बी ए सी भी नहीं हो सकता है, ए डी फॉलो नेसेसरी, ए डी। देखिए ए ऑप्शन सब जगह रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इम्पॉसिबल प्रेमिस है, हाँ देखिए यह सही है, ई वाला सही हो सकता है। कि क्यों सही होगा इसको मैं बताता हूँ। ई सही इसलिए होगा, एक बार इसको पूरा मिटा दूँ। देखिए यहाँ पे तो है एकदम सही स्टेटमेंट, सेम टू सेम उठा कर रख दिया गया है, ठीक है। और डी आपको फॉलो करेगा ही प्रेमिसेस को। और ई बोल रहा है इम्पॉसिबल, यानी कि पॉसिबल है, ठीक है। इम्पॉसिबल फॉर और, कि इम्पॉसिबल है कि गलत हो कि एक ट्रू होगा तो गलत दूसरा नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि ए डी ई हमारा ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ा, आप अगर 2-4 बार इस नोट्स को पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा, 2-4 बार रिवीजन कर लेंगे और क्वेश्चन को बना लेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न से हम लोगों ने कर लिया इस क्वेश्चन को, इस नोट्स के माध्यम से दूसरा ई वाला हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए उपनयन से क्वेश्चन है, उपनयन से क्वेश्चन है, परमार्शा से क्वेश्चन है, व्याप्ति से क्वेश्चन है, और पक्षधर्मत्व से क्वेश्चन है। अब यह जो नोट्स है इसमें देखिए, इसमें दिया गया है
अगर नहीं दिया गया है तो दूसरा वाला नोट्स हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक और इसका जो पार्ट है उसको लेना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग, इसमें तो नहीं दिया गया है लेकिन इसमें एक क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए उसको हम लोग कर लेते हैं, जो पहले इसमें दिया गया है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। हाँ, यही है जो कि इससे हो सकता है, इसको हटा दिया जाए, साइड कर दिया जाए। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको अभी के अभी यहीं पे देखने को मिल जाएगा। कहाँ से देखने को मिलेगा, तो इसी नोट्स से देखने को मिल जाएगा। तो इस नोट्स को हम उठा के लाते हैं यहाँ पे और ऊपर कर देते हैं, और फिर हम आपको क्या करते हैं, समझाने का काम करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन घबराना नहीं है। अब देखिए इस प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए। इस प्रश्न को आप जब पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि आर्गुमेंट फेलेसियस बिकॉज मेजर टर्म इज ऑल प्रेवेसिव, द मिडिल टर्म इज ऑल इंक्लूसिव। देखिए सेम टू सेम उठा के पूछ दिया गया है, एग्जाम्पल भी वही है और स्टेटमेंट भी वही है। देखिए हमारे नोट से कैसे मिल रहा है, देखिए इसी नोट्स में, इसको यहाँ पे हम रख के आपको समझा दें। अब यहाँ पे आप देखेंगे चीज़ों को तो समझ में आएगा कि देखिए लिखा हुआ है मिडिल टर्म इज नॉन एक्सक्लूसिव, लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से लिखा हुआ होगा, आपको देख समझ में आ रहा होगा कि जितना भी मिडिल टर्म है क्या है, नॉन एक्सक्लूसिव है। तो ऑल थिंग्स आर नॉन एक्सटर्नल एंड नोएबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया कि सेम टू सेम क्या है, और एग्जाम्पल भी सेम टू सेम रखा गया है। नोएबल यहाँ पे जहाँ पे देखने को मिलेगा आपको क्या लिखेगा, ऑल थिंग्स आर नॉन नोएबल, ठीक है, बिकॉज एक्सटर्नल आर नोएबल, एक्सटर्नल। तो इसको आप देखेंगे तो सीधे के सीधा यह ऑप्शन जो बन रहा है चौथे नंबर से बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिडिल टर्म आपको पूछा जा रहा है कि मिडिल टर्म क्या है, ऑल इन एक्सक्लूसिव है, तो क्या है, नॉन एक्सक्लूसिव है। मिडिल टर्म के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम आप कर सकते हैं, इसके अलावा जो बच गया उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि और है कि नहीं, मिडिल टर्म, एक्सक्लूसिव, नॉन एक्सक्लूसिव के बारे में इसमें बात किया गया था, तो हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को कर लिए। दूसरा देख लेते हैं, दो मिडिल टर्म कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये भी नहीं हो सकता है। चलिए तो यहाँ से हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक और प्रश्न बच रहा है जो कि आपको इस नोट से बन जाएगा। देखिए व्याप्ति के बारे में पूछा गया था, पक्षधर्म के बारे में पूछा गया था, उसके अलावा एक दो चीज़ और है। तो व्याप्ति के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि व्याप्ति के बारे में क्या लिखा गया है। अरे यार सेम नोट्स आ गया क्या, व्याप्ति को आपको देखिए यहाँ पे व्याप्ति लिखा होगा कहीं ना कहीं, हाँ हाँ व्याप्ति, यहाँ पे देखिए व्याप्ति लिखा गया है, कहाँ गया, और व्याप्ति का कौन कौन से रूप होता है, को एक्सिस्टेंट हो गया, कॉज हो गया। तो को एक्सिस्टेंस जहाँ पे आपको देखने को मिल जाए वो व्याप्ति का ही ऑप्शन होगा। तो चलिए हम उस प्रश्न पे चलते हैं और उसमें खोजते हैं, हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, मैच कर देंगे, ठीक है। चलिए
व्याप्ति के बारे में बात किया गया है। तो हाँ, आगे हम लोग प्रश्न पे। अब प्रश्न पे आए तो व्याप्ति में को एक्सिस्टेंट था। तो को एक्सिस्टेंट का मतलब कि जो जो जब एक चीज़ वहाँ पे जब प्रेजेंट होगा तो दूसरा भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जैसे कोई कोई किसी जंगल में शेर है, तो शेर जहाँ भी शेर जाएगा तो उसका जो पैर उगेगा तो समझ उस पैर के माध्यम से लोग पता चल जाएगा कि पैर के जो उसका निशान होगा उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे शेर है। अगर कहीं पे हिरन है तो हिरन में क्या, जहाँ भी हिरन होगा तो उसके दो सींग होंगे। तो को एक्सीडेंट यानी कि यूनिवर्सल आपको प्रेजेंटेशन मिलेगा किसका, किसी न किसी केस का जो कि यूनिवर्सल को कॉन्कॉमिटेंस लिखा गया है। तो इसको आप लोग मिलाइए थ्री के साथ, सी के थ्री देखिए, कहीं भी सी का थ्री मिल जाए वही आपका आंसर हो गया, यही वाला आपका आंसर हो गया, क्योंकि सी का दो थ्री कहीं और है नहीं। उपनयना के बारे में, पक्षधर्मा के बारे में, तो इन सभी चीज़ों को आप क्या करना है कि आप नोट्स को पढ़िए। आपको मैं शेयर कर देता हूँ नोट्स ग्रुप में, और जो लोग हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो उन लोग क्या कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं। हर एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इसी नोट्स से। तो अगर आपको लगता है कि यह नोट्स ज़रूरी है और आप चाहते हैं कि आप अपने की जो भी इंडियन लॉजी के क्वेश्चन आते हैं उसको पूरा सही करना चाहते हैं, तो आप हमसे नोट्स मैसेज के माध्यम से आप हमारे ग्रुप में जुड़ के ले सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में इस प्रकार का कोई भी अगर हमारे पास नॉलेज है तो आप तक हम शेयर कर पाएँ। फिर मिलते हैं हम किसी नए ज्ञान विज्ञान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।